how are you all? Hope you all are fine. Welcome to your SST class. In the last video we have read about types of farming. Now we are reading about major crops. Okay बेटा, first is rice. चलिए पढ़ते हैं बेटा. राइस क्या है? स्टेपल डाइट है. स्टेपल डाइट का मतलब होता है बेटा मेन फूड. क्या होता है? मेन फूड. राइस जो है मेन फूड है किसका? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में रहने वाले लोगों का. जो लोग ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं उनका मेन फूड क्या है? चावल. ठीक है. दूसरी बात बेटा वो ये कहना चाहता है चावल उगाने के लिए आपको कौन कौन से कंडीशंस की जरूरत होती है उसको हम देखते हैं बेटा. चावल उगाने के लिए आपको क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर. क्या चाहिए बेटा? हाई टेम्परेचर. और क्या चाहिए? ह्यूमिडिटी, नमी की जरूरत होती है. प्लस हमें रेनफॉल, हाई रेनफॉल की जरूरत होती है. कौन सी सॉइल में उगता है ये? एलोवियल सॉइल में. कौन सी सॉइल में? एलोवियल सॉइल में. और ये जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इस चावल का वो कौन है? चाइना. चाइना के बाद कौन आता है? इंडिया. चाइना के बाद सेकेंड नंबर पे कौन है चावल प्रोड्यूस करने में? इंडिया. वेरी गुड. और वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश जो है वो एक साल में 2 से 3 क्रॉप्स निकालते हैं किसकी? चावल की. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज व्हीट. व्हीट जो है वो मॉडरेट टेम्परेचर में होता है. मॉडरेट टेम्परेचर यानी नॉर्मल टेम्परेचर, जहां पर ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा सर्दी हो, उसे हम बोलते हैं मॉडरेट टेम्परेचर. ठीक है. नेक्स्ट है रेन. आपको यहाँ पे क्या चाहिए? रेन. अगर आपको व्हीट उगानी है तो उगाते समय क्या होनी चाहिए? बारिश. और जब आप उसे कट करें तो क्या होना चाहिए? सनशाइन, सूरज की रोशनी होनी जरूरी है. ठीक है. ये कैसी सोइल पर उगता है? लोमी सोइल पर. कैसी सोइल पर उगता है? लोमी सोइल पर. और ये कौन कौन से देशों में उगाया जाता है? यूएसए में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, रशिया में और इंडिया में. ठीक है बेटा. कहाँ का उगाया जाता है? यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया एंड इंडिया. ओके. अब बात करते हैं मिलेट्स की. मिलेट्स का दूसरा नाम होता है बेटा कोर्स ग्रेन. कोर्स ग्रेन का मतलब क्या होता है? मोटा अनाज. क्या होता है? मोटा अनाज. तो मिलेट्स को किस नाम से जाना था? कोर्स ग्रेन यानी मोटे अनाज के रूप में भी जाना जाता है. ये कहाँ उगता है? लेस फर्टाइल लैंड में. मीन्स अगर कोई लैंड ज्यादा फर्टाइल नहीं है, लेस फर्टाइल लैंड जैसे आपका डेजर्ट एरिया हो गया तो वहां पर भी इसे उगाया जा सकता है. ठीक है. यहाँ पे क्या चाहिए हमें? लो रेनफॉल. अभी मैंने बताया डेजर्ट एरिया, तो डेजर्ट में क्या होती है? रेनफॉल लेस होती है, तो इसलिए हम वहां उगा सकते हैं. क्या चाहिए इसके लिए? लेस रेनफॉल. क्या कह रहा है? ज्वार, बाजरा, रागी, ये 3 ऐसी फसलें हैं जिन्हें हम उगा सकते हैं. कहाँ कहाँ उगते हैं? चाइना, नाइजीरिया और नाइजर में. ठीक है. कहाँ कहाँ उगते हैं ये? चाइना, नाइजीरिया और नाइजर. ठीक है. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बेटा, दैट इज मेज. क्या है? मेज. मेज के लिए आपको क्या चाहिए बेटा? मॉडरेट टेम्परेचर. क्या चाहिए बच्चों? मॉडरेट टेम्परेचर यानी नॉर्मल टेम्परेचर. और हमें क्या चाहिए? रेन. वहां पे क्या होना चाहिए? रेन यानी बारिश. और उसके साथ साथ क्या चाहिए? लॉट्स ऑफ. क्या चाहिए? सनशाइन. क्या चाहिए? सूरज की रोशनी. साथ में क्या चाहिए? लैंड फर्टाइल होनी चाहिए. और नॉर्थ अमेरिका और ब्राजील में इसे उगाया जाता है. कहाँ उगाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका और ब्राजील में. ठीक है. नेक्स्ट है कॉटन. कॉटन उगाने के लिए आपको क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, हल्की हल्की बारिश, ब्लैक सॉइल में उगाई जाती है. किस सॉइल में उगाई जाती है? ब्लैक सॉइल में. चाइना, यूएसए, ब्राजील और पाकिस्तान में इसे उगाया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है जूट. जूट का दूसरा नाम है गोल्डन फाइबर. कौन सी सॉइल में उगाया जा रहा है? एलुवियल सॉइल में. कौन सी सॉइल? एलुवियल सॉइल. इसको क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर. ठीक है. हाई टेम्परेचर यानी गर्मी का मौसम और रेनफॉल चाहिए. ये उगाया कहाँ जाता है? इंडिया, बांग्लादेश. ठीक है. यहाँ पर उगाया जाता है. ये दोनों जो है टॉप मोस्ट लीडिंग जो है वो है कंट्रीज है जहाँ पर ये सबसे ज्यादा उगाया जाता है. नेक्स्ट है कॉफी. कॉफी के लिए को क्या चाहिए? वार्म क्लाइमेट और वेट क्लाइमेट चाहिए. लोमी सोइल में उगाया जाता है, ब्राजील, कोलंबिया एंड इंडिया में. ठीक है. इसी के साथ साथ है टी. टी जो है बेटा उसके लिए क्या चाहिए? कूल टेम्परेचर. क्या चाहिए? कूल, ठंडा टेम्परेचर चाहिए. आपने सुना होगा ठंडे इलाकों में जो है कॉफी को उगाया जाता है. ये बेवरेज जो है बेवरेज सॉर्ट ऑफ क्रॉप है. यानी कि आपका बेवरेज क्या होता है बेटा? जिससे आपको रिफ्रेशिंग सा महसूस होता है. पेय पदार्थ जिसे हम बोलते हैं. तो टी जो है वो क्या बेवरेज के रूप में आता है. वो भी लोमी सोइल पर उगाया जाता है. आपने देखा होगा कभी आप ऊटी की साइड गए हो, जम्मू कश्मीर की साइड गए हो तो वहाँ पे प्लांटेशन होती है. आपके जो पहाड़ टाइप एरिया है वहाँ आपको क्या मिलेगी? आपको क्या देखने को मिलता है?
कि चाय की पत्तियां, चाय के बागान देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्या है बेटा? आप सभी जानते हो आपकी पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें एग्रीकल्चर को क्या करना पड़ रहा है? डेवलप करना पड़ रहा है। अब वो डेवलप करने के वेज अलग हो सकते हैं। अभी हमने इंटेंसिव फार्मिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम एक साल में 2 से 3 बार फसल उगा रहे थे। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, अपना एरिया बड़ा कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, फर्टिलाइजर्स का यूज कर सकते हो। तो कुछ ना कुछ उपाय हमें करना पड़ेगा जिससे हम अपने एग्रीकल्चर जो है उसको डेवलप कर पाए। और डेवलपिंग कंट्री और एक डेवलप्ड कंट्री, यहाँ पर जो है क्या डिफरेंस है इनके फार्म में, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, अ फार्म इन इंडिया, ए फार्म इन यूएसए के बारे में। ए फार्म इन इंडिया, भारत में अगर कोई फार्म है तो वो कैसे होता है? अगर इंडिया में कोई फार्म है तो प्रोडक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, जबकि आपका जो डेवलप्ड कंट्री में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। उसका रीजन क्या है? आपका जो साइज ऑफ फार्म है वो यहाँ पे छोटा है। यहाँ पर क्या है 1.5 हेक्टेयर, वहाँ पर क्या है 250 हेक्टेयर। दूसरी बात, वहाँ पर क्या होता है, आपका जो फार्मर है वो 24 घंटे अपनी खेती बाड़ी पे नजर रखता है, मीन्स वहीं रहता है। और जबकि जो वहाँ का किसान है वो फ्री रहता है, वो बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान देता है। वो क्या करता है, सैटेलाइट से अपने फार्म के अंदर जो है एक सैटेलाइट छोड़ देते हैं, उसको पल पल की खबर अपने आप घर बैठे बैठे मिलती रहती है। थर्ड क्या होता है बेटा? टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करते हैं जो आपके बाहर के लोग हैं। ये क्या करते हैं, साइंटिफिक जो है फर्टिलाइजर प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। कौन? यूएसए फार्मर साइंटिफिक जो है उसका यूज़ करते हैं, साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। वो कैसे यूज़ करते हैं बेटा? जो भी आपकी सॉइल है उसका सैंपल भेज देते हैं। कहाँ पर, कहाँ भेज देते हैं बेटा? ये रिसर्च लेबोरेटरीज में। फिर वहाँ सर्च होके आता है आपकी सॉइल में ये कमी है, आपकी सॉइल में आप ये डाल दीजिए तो इससे आपकी जो है फसल अच्छी उग जाएगी। लेकिन हमारे इंडिया में फैसिलिटी नहीं है। लेकिन हमारे फार्मर्स जो है वो भी क्या करते हैं, टाइम टू टाइम अपने जो भी कृषि केंद्र है उनसे सलाह लेते रहते हैं। ट्रैक्टर जो है वो भी लेते हैं रेंट पर। कोशिश करते हैं कुछ सारी फैसिलिटीज को लें जो कि गवर्नमेंट इन्हें प्रोवाइड कर रही है और फसल को बढ़ा पाए। लेकिन फिर भी क्या होता है, हम डेवलप और डेवलपिंग कंट्री दोनों में अंतर देखते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा क्या था? हमने पढ़ा था राइस के बारे में, व्हीट के बारे में, मिलेट के बारे में, मेज, कॉटन और कॉफी के बारे में। और उसके बाद पढ़ा हमने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और डिफरेंस किया था हमने डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच में। कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं जिनसे आपके डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, which food is known as the staple food? That is rice. कौन सा फूड है जो स्टेपल फूड के नाम से जाना जाता है? That is rice. कौन सा था? Rice. Okay. Another question is, which food is known as कोयर्स फूड? ऐसा कौन सा अनाज है जिसे आप कोयर्स फूड के नाम से भी जानते हैं या कोयर्स ग्रेन के नाम से भी जानते हैं? दैट इज मिलेट। क्या है? मिलेट। ओके बेटा, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई समझने में दिक्कत आए, कोई परेशानी आए तो यू कैन मेक अ कॉल टू मी एंड आई विल गिव यू द वर्कशीट। यू कैन डू दैट वर्कशीट आल्सो। ओके, बाय बाय।